सैफ के ऊपर हमला करने वाले शख्स की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। मुंबई पुलिस ने जारी किया है ये तस्वीर को, ये ग्रैब देखिए आप, जो कि सीसीटीवी फुटेज 2:33 और 56 सेकंड का है रात के समय, जिस समय के दौरान कहा गया था कि सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ। और देखिए, भागते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते हुए ये शख्स नजर आ रहा है। और जिस वक्त इसकी तस्वीर, जिस वक्त इसका जो ग्रैब आपके सामने मुंबई पुलिस ने रिलीज किया है, उस समय ये सीसीटीवी की तरफ भी देख रहा है। अपने पूरे फिजिक से बहुत ही पतला और कम वेट का ये शख्स लग रहा है, जिसने कोई गमछा सा भी पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है काले रंग की, और वाइट कलर का कॉलर दिख रहा है। एक बैग है जो कि इसके शोल्डर पर, जो किसी कंधे पर दिखाई दे रहा है। ये शख्स एक बैग के साथ इस घर के अंदर घुस गया। कब घुसा ये अभी तक नहीं साफ हो पा रहा है, क्योंकि जब ये हमला हुआ है उससे ठीक 2 घंटे पहले तक की जो भी सीसीटीवी फुटेज, चाहे वो पूरे सोसाइटी के शुरुआत में जितने भी कैमरास लगे हैं वहां हो, या फिर इनके घर के अंदर के सीसीटीवी कैमरास हो, हर जगह से ये चीज खंगाली जा चुकी है। लेकिन किसी भी शख्स की, और इस शख्स खासतौर पर एंट्री करने की कोई तस्वीर सामने नहीं दिख रही थी। और इसीलिए माना जा रहा था कि कोई शख्स जो कि जिस वक्त ये हमला हुआ है उसी वक्त नहीं आया है, बल्कि पहले से ये जो फायर एग्जिट होता है, वो वाला जो स्टेयरकेस है उसका इस्तेमाल करके ये घर में घुसा है। अब आप सोचिए, 12वें माले पर घर, और वहां पर ये शख्स कब घुसा, क्या ये घर के अंदर ही छुपा हुआ था? इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये कितने बजे आया, कब आया, कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हाउस हेल्प का कोई ये सहयोगी है, जिससे भी पूछताछ हो रही है, और किसी हाउस हेल्प का सहयोगी है जिसने इसे घर के अंदर एंट्री दी है। और क्या ये घर के अंदर किसी कमरे में छिपा हुआ था, कहाँ था? जिस वक्त शुरुआत में जब ये खबर सामने आई थी हमले की, तब ये भी सामने आया था कि ये तब सैफ अली खान के बेटे जहांगीर के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस वक्त एक घर की एक हेल्प ने देखा और उसी वक्त उसने चिल्लाया। उसके बाद उसके साथ हाथापाई शुरू हो गई। सारी आवाज को सुनते हुए सैफ अली खान अपने कमरे से बाहर आए, जिस वक्त उनका भी जो है हाथापाई शुरू हुई इस शख्स के साथ। और जिसके बाद इसने उनको चाकू घोंपा, जिसमें से एक जो कट उनके स्पाइन के बहुत नजदीक आया है और जो कि काफी डीप है। और ये भी कहा जा रहा था कि चाकू का 2.5 इंच एक ऐसा टुकड़ा है जो कि उनके अंदर रह गया। खैर, सैफ अली खान इस वक्त खतरे से बाहर है और उनकी सर्जरी हुई, प्लास्टिक सर्जरी हुई, न्यूरो सर्जरी हुई। लेकिन ये कई सारे सवाल इस वक्त भी बने हुए हैं कि आखिर ये घर में और सोसाइटी के अंदर घुसा कैसे? इतनी जो गेटेड सोसाइटी है, इतनी जो पॉश एरिया है, काफी ऐसे लोग वहां पर रहते हैं जिनके लिए सुरक्षा काफी ज्यादा पुख्ता है। इतने सारे सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगे हुए हैं। इस शख्स को ये कैसे पता था कि इसे कौन सा गेट लेना है, कहाँ से जाना है? और क्या जो हाउस हेल्प, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि उसका ये एसोसिएट है और उसने इसको एंट्री दिलाई हो सकती है, तो क्या उसकी इतनी अथॉरिटी थी कि वो किसी भी शख्स को ऐसे एंट्री दिला देगी, घर के अंदर दिला देगी, और इतनी देर तक, काफी घंटों तक ये शख्स घर के अंदर छुपा रहेगा किसी ऐसी जगह पर, और किसी को घर के अंदर किसी को शक नहीं होगा? एक और तस्वीर सामने आई थी, आपने देखा होगा, ये काफी देर से ये आपके सामने सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये मैंने भी देखा था करिश्मा कपूर की इंस्टा स्टोरी पर, जो कि रात के, यानी कि कल रात के 9 बजे के आसपास का ये इंस्टा स्टोरी है, जिसमें उन्होंने सोनम कपूर को, रिया कपूर को और साथ ही करीना कपूर को टैग किया हुआ था और लिखा हुआ था गर्ल्स नाइट। अब ये कहाँ की तस्वीर है? लेकिन ये सब लोग एक साथ थे रात के समय, ये चारों लोग एक साथ थे। क्या ये सैफ के घर के अंदर की ही तस्वीर है और सब लोग एक साथ उस वक्त थे, और रात को ये जब एक गर्ल्स नाइट थी उसके बाद यानी ये सब लोग रहे होंगे, यानी काफी लोग, ये सब के बारे में मैं ये मान सकती हूँ कि फिर ये सब लोग काफी लेट तक जगे रहे होंगे। तो ऐसे समय में अगर ये उस घर में ही हुआ, और अगर ये किसी और के घर की तस्वीर है, तो यानी ये जिस वक्त ये वारदात हुई है उस समय तक करीना भी घर आ चुकी थी, क्योंकि ये बताया गया था कि जिस वक्त हमला हुआ था सैफ अली खान के ऊपर, उस वक्त करीना भी घर के अंदर ही मौजूद थी और वो वहां से आई। एक और फुटेज आपने देखी होगी जहां वो हाउस हेल्प से, ऑटो रिक्शा वहां पर खड़ा हुआ है और उसके सामने हाउस हेल्प से कुछ बात कर रही हैं, और वो लोग भी कुछ बता रहे हैं उस हमलावर के बारे में, कुछ तो डिस्कशन चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इब्राहिम है जो कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल लेकर गए थे उनके इस हमले के बाद। तो क्या इब्राहिम उस वक्त घर पे ही मौजूद थे या अलग से बाद में उनको बुलाया गया था? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इतने सारे लोग घर में थे और अगर रात तक वो लोग जगे हुए थे, काफी एक्टिव थे, ऐसा भी नहीं था कि सब लोग सो रहे हैं, तो इस दौरान इतने घंटे से अगर कोई शख्स उनके घर के अंदर घुसा हुआ था, ये कैसे हुआ? किसी की नजर में नहीं आया?
और काफी स्टाफ और घर के अंदर मौजूद भी होगा, तो कोई एक स्टाफ भी अगर मिला हुआ है तो वो इतनी बड़ी एक एंट्री किसी शख्स की करा देता है जिसके पास एक धारदार हथियार होता है, जो उनके शरीर में रह भी जाता है, ऐसा हम उन रिपोर्ट्स के हिसाब से मान रहे हैं। तो बहुत सारे अभी सवाल हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त सामने आने के बाद ये जरूर साबित होता है कि उनके घर से एक शख्स निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अब क्या ये संदिग्ध जो है ये वही है जिसने सैफ के ऊपर हमला किया है, ये आगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ में आएगा। लेकिन सोसाइटी के अंदर अगर ये हमलावर है तो सोसाइटी के अंदर ये घुसा कैसे, वो तस्वीरें इस वक्त क्यों नहीं सामने आ पा रही हैं, वो क्यों नहीं समझ में आ पा रहा है। इतने ऊपर का फ्लोर, वहां पर कोई शख्स चोरी करने के अगर उससे आता है, चोरी करने के लिए भी सैफ अली खान के घर के अंदर एक ऐसा शख्स क्यों जाएगा, इतना बड़ा रिस्क कोई क्यों लेगा, एक ऐसी गेटेड सोसाइटी जहां पर सारी तरफ हर जगह सिर्फ कैमराज ही कैमराज। ये क्या हुआ है कि अभी तक बहुत सारे इसमें सवाल हैं जो कि पच नहीं रहे हैं और समझ में नहीं आ रहे कि आखिर ये कैसे हो गया, और इसके जवाब भी शायद इस वक्त पुलिस की तरफ से सामने नहीं आ पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इस पर और ज्यादा आगे होगी तो बहुत सारे हमारे और साथ ही आपके भी मन में कई सारे सवाल होंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि कितनी सारी जो डिटेल्स आपके सामने भी आ रही हैं, आप भी बहुत सारे सवालों से इस वक्त घिरे हुए हैं। और साथ ही